हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं सीएसबी बैंक। और सीएसबी बैंक का आईपीओ भी करीबन 1 डेढ़ साल पहले आया था। और वहाँ से ये शेयर्स बहुत कुछ तो जो है नहीं कर पाया, लेकिन आईपीओ प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आज इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पेश किए गए। उन क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में क्या बातें खास थी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, लेकिन कुछ जनरल कमेंट्री मैं आपको पहले करके देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहली बात, जो बैंक का जो मेन बिजनेस है वो इंटरेस्ट से आता है, इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना। यानी कि जो बैंक की एफडी हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, उस पर बैंक इंटरेस्ट देता है, जो कि बहुत ही कम रेट से होता है, और बदले में लोन देता है महंगे रेट से। और उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है उतना ही बैंक जो है प्रॉफिटेबल होता है। दूसरा, बैंक को करीबन 20 से 25% जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के रूप में निवेश करना पड़ता है, जो डिपॉजिटर्स का पैसा है। तो वहाँ पर जो है ट्रेजरी इनकम्स जो है इनको मिलती हैं, जो आरबीआई के पास पैसा डालते हैं या इन्वेस्टमेंट के रूप में डालते हैं। तो वहाँ से जो है पैसे जो है कमाए जा सकते हैं। अभी फिलहाल जो है बैंक ट्रेजरी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक का मेन फोकस होता है लोन देने पे। तो लोन देने में जो है 2 तरीके की कैटेगरी जो है जनरली होती हैं। जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है, कंपनी को या बड़े प्लेयर्स को जो आप लोन देते हैं तो उसको आप कॉर्पोरेट लेंडिंग बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरी लेंडिंग होती है वो होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो उस सभी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो रिटर्न्स आती हैं तो वो 3 कैटेगरी में होती हैं। जो इन्वेस्टमेंट के रूप में होती है वो ट्रेजरी के रूप में चली जाती हैं। जो आपने होलसेल बैंकिंग में दी है, यानी कि कॉर्पोरेट्स को दी है, वो होलसेल बैंकिंग में चली जाती है। और जो रिटेलर्स को देते हैं वो रिटेल में चली जाती है। तो जब हम इसका सेगमेंट एनालिसिस करेंगे, यानी कि अलग अलग खंड में जब हम उसका एनालिसिस करेंगे, तो वो बात जो है आपके काम रहेगी। इसके अलावा देखिएगा, मोरेटोरियम जो है, लोन बुक जो है, उसके ऊपर आरबीआई ने जो है प्रावधान किए थे कि आप जो है 5 महीने तक जो है इंटरेस्ट की पेमेंट और लोन की पेमेंट आप डिले कर सकते हैं लॉकडाउन पीरियड में। जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग चला गया, जिसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अभी तक जो है वो भी इस तरीके के लोन्स हैं उनको एनपीए डिक्लेयर ना किया जाए, और उनकी इंटरेस्ट इनकम अगर कुछ भी है तो वो बैंक अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल कर लें। जबकि नॉर्मल रूल ये होता है कि जब बैंक 3 महीने तक अगर कोई भी लोन डिफॉल्ट होता है तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है, और उसकी इंटरेस्ट इनकम केवल तभी प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल होती है कि जब वो ब्याज प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए कि वो इंटरेस्ट आपको शामिल होगी। दूसरी बात है, उस पर बैंकिंग रेगुलेशंस के हिसाब से जो है प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं। तो आरबीआई ने जो दिशा निर्देश दिए उसके हिसाब से अभी उन पे प्रोविजंस भी आपको नहीं बनाने हैं। तो यहाँ पर एक बेनिफिट जो है सभी बैंकों को मिल रहा है। इसमें सीएसबी बैंक कोई अपवाद नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो बैंक की परफॉर्मेंस को हम इवेल्यूट कर रहे हैं उसमें उन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये बैंक जो है अगले क्वार्टर के दौरान जो है आप ये बात मान के चलिएगा कि वीआरएस स्कीम लॉन्च करेगा। यानी कि जो वीआरएस स्कीम है, यानी कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, तो उसमें काफ़ी फंड्स जो हैं अलोकेट होंगे। तो जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, यानी कि जो मार्च 31 जो क्लोजिंग होगी उसमें उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। ये बैंक ने जो है साफ साफ जो है बताया है। तो साउथ इंडिया का ये बैंक, जो कैथोलिक सीरियन बैंक जो है पुराना नाम था इसका, फेयरफैक्स जो ग्रुप है पवन वात्सा जी वाला, वो जो है इसको जनरली ओन करता है। तो यहाँ पर इस बैंक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये 6 महीने का चार्ट आपके सामने है। तो इसने अपने जो हाईज थे वो नवंबर दिसंबर के बीच में लगाए, और वहाँ पर ये देखिएगा शेयर 260 के आसपास, 270 के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ रहता था। 269.90 यानी कि 270 रुपये इसका जो है हाई भी है। तो उसके बाद देखिएगा ये बैंक थोड़ा सा स्लिप होता हुआ नजर आया। अभी इसके आज रिजल्ट्स जो हैं वो सुबह 10 बजे पेश किए गए। सुबह बोर्ड मीटिंग हुई थी और वहाँ पर ये रिजल्ट पेश किए गए। क्या रहा रिजल्ट एनालिसिस? तो देखिएगा, मैं आपको यही बात बोलूँगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है रिजल्ट एनालिसिस ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बैंक कोई सीजनल बिजनेसेस नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो रुपीज़ लैक्स में दी हुए हैं। तो ये जो फिगर्स लैक्स में, तो 469 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम इन्होंने कमाई थी पिछले क्वार्टर में, जो इस बार बढ़कर 482 करोड़ होगी। तो कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज इंटरेस्ट इनकम के अंदर नहीं है, यानी कि परफॉर्मेंस जस की तस है। और हालांकि जो फीस बेस इनकम है, यानी कि जो अदर इनकम्स हैं, उसमें 97 करोड़ के सामने 116 करोड़ का जो है इंप्रूवमेंट आया। तो वहाँ से एक जंप जो है देखने के लिए मिले। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होती हुई नजर आई है। तो इंटरेस्ट ऑन जो इन्वेस्टमेंट है वो 134 करोड़ से, यानी कि 134 करोड़ से घटकर 112 करोड़ हो गई। तो करीबन करीबन 10% का जो डिक्लाइन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला।
इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की फिगर जो है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आपके सामने कम आई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो सैलरी के फ्रंट पे हैं वो बढ़ते हुए नजर आए और उसमें जो जंप है वो 20% से भी ज़्यादा का जंप है। और रेंट और जो बाकी जो बैंक्स की जो प्रॉपर्टीज जो किराए पे है उसका भी जो है इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला। बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए। इसके साथ साथ जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो स्लाइटली जो है इंक्रीज होते हुए नजर आए 416 करोड़ के। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो 172 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ जो है हो गया। तो करीबन 4 से 5% का यहाँ पर भी जंप आया। लेकिन सारा गेम कहाँ बिगड़ गया? सारा गेम बिगड़ गया यहाँ पर, ये प्रोविजंस। देखिएगा ये जो प्रोविजंस हैं ये बनाए हैं 111 करोड़ के, जो पिछले क्वार्टर में थे 80 करोड़ के। तो सीधा सीधा 31 करोड़ का लॉस जो है वो यहाँ पर आया, जिसकी वजह से प्रॉफिट के ऊपर एक काफ़ी नेगेटिव असर हुआ। और इन्होंने एक बहुत बड़ी जो एनपीए जो पहले प्रोवाइड कर रखी थी वो भी राइट ऑफ की हैं, तो उसका असर हालांकि यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस बात को अवगत करा रही हैं कि बैंक काफ़ी चीज़ें आपको बताना चाह रहा है कि देखिएगा लोन बुक जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे रिकवरी में प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसकी वजह से आपको प्रोविजंस देखिएगा हाईएस्ट लेवल के ऊपर नज़र आ रहे हैं। जो कि अगर आप ईयर ऑन ईयर देखिए तो केवल 27 करोड़ थे, जो यहाँ पे 111 करोड़ हैं। तो ये जो प्रोविजंस है जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट साफ होता हुआ नजर आया। अब टैक्स एक्सपेंसेस नॉर्मली जो भी रेट थे उसके हिसाब से उन्होंने पे करना है, और कुल मिलाकर 53 करोड़ के प्रॉफिट्स यहाँ पे पेश किए गए, जो 68 करोड़ के सामने करीबन 13 करोड़ रुपए कम है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि असेट्स क्वालिटी की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी है, और ये तब है जब पूरे प्रोविजन आपने नहीं बनाए हैं, क्योंकि आपकी जो वुड बी एनपीए हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। तो ईपीएस जो है 3 रुपये 6 पैसे आए, जो घटकर 3 रुपीज़ 97 पैसे के मुकाबले में है। तो जब भी मार्केट करेक्ट होगी तो इसका असर तब देखने के लिए मिलेगा। अभी तो शेयर की मार्केट के अंदर जो है प्राइस ऊपर की तरफ कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो इसका जो नेगेटिव असर आपको कभी भी देखने के लिए मिलेगा इस परफॉर्मेंस का, तो तभी देखने के लिए मिलेगा जब मार्केट में किसी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर एनपी आपको घटते हुए नजर आएंगे, लेकिन देखिएगा जो 3.04 की एनपीए घटी नहीं है, बस ये आरबीआई की तरफ से जो रिलीफ मिला है उसकी वजह से। तो मैं इन एनपीओ की बात आपके साथ नहीं करूंगा। एनपीए 3.04 थी और 1.22 थी, वो वास्तव में ये एनपीए 3.42। तो ये देखिएगा जो 3.42 थी, जो 3.04 से बढ़कर 3.42 हो गई है, और 1.93 जो है नेट एनपीए हो गई, यानी कि प्रोविजन बनाने के बाद 1.93। तो ये असेट्स क्वालिटी पर काफ़ी बड़ा डेंट है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। मेरे पास कोई भी एक्सपोजर इस बैंक के अंदर नहीं है, कोई भी मैं शेयर्स ओन नहीं करता हूँ। मैं आपके साथ जो भी व्यू दे रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर पूरे बैंक के अंदर अगर आप जो चीज़ देखेंगे जो सबसे ज़्यादा निराशा वाली है वो है रिटेल सेगमेंट के अंदर इनको लॉस हो गया, जहाँ पे 90 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, 11 करोड़ का लॉस है। इसी तरीके से होलसेल बैंकिंग में भी जो 15 करोड़ के जो लॉस थे वो बढ़कर 22 करोड़ के हो गए। केवल ट्रेजरी से जो है पैसा कमा रहे हो आप, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो आरबीआई के पास पैसा है। तो ये सीधा सीधा सा जो इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है कि परफॉर्मेंस बैंक की खराब है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा वीआरएस स्कीम के बारे में भी जो है बताया गया है, जिसका इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। 24% का आपको इंक्रीज नजर आएगा नेट इंटरेस्ट में, 130% का अदर इनकम में, टोटल इनकम में 36% का राइज, टोटल एक्सपेंसेस तो बढ़े, नेट प्रॉफिट में 88% का राइज। लेकिन देखिएगा ये ईयर ऑन ईयर आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो वो मैंने एनालिसिस आपके साथ कर लिया है। इसके अलावा किस तरीके से होल्ड करते हैं इसके अंदर जो होल्डिंग पैटर्न है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्रमोटर 49% होल्ड करते हैं, बैंकों की कोई होल्डिंग नहीं है इसमें। एफआईज करीबन 5% होल्ड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी ना के बराबर है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 7% है, इंडियन पब्लिक 18% है, कस्टोडियन जो है 2.88 है और अदर्स 15.56 है। तो देखिएगा इंडियन पब्लिक काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है यहाँ पर रखती है। जब इंडियन पब्लिक का पोर्शन कम होता हुआ आपको नजर आएगा तभी शेयर्स के अंदर आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। इंडियन पब्लिक का काफ़ी बड़ा शेयर अभी भी इस बैंक के अंदर है। परफॉर्मेंस वाइज देखिएगा अभी जो है शेयर जो है मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओवर वैल्यूड है,
बट अभी देखिएगा, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक इस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको 3 रुपये की अगर ईपीएस की अगर हम बात करें तो करीबन 12 रुपये के आसपास की साल भर की ईपीएस पे भी करीबन 20 की पी रेशो पर ये शेयर चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन जो भावना हमें इस बैंक में देखने के लिए मिल रही है कि बैलेंस शीट को क्लीन करने की कोशिश जो है मैनेजमेंट करेगी आगे चल के, और जिस तरीके से वीआरएस स्कीम है बैंक को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि बैंक का भविष्य बेहतर किया जा सके। जो अगर हम बिटवीन द लाइंस अगर इनसे पढ़ने की कोशिश करें तो रिजल्ट काफ़ी वीक है, लेकिन ईपीएस आपको रिपोर्टेड अच्छी लगेगी। लेकिन बैंक जो है इस कामना के साथ जो है काम कर रहा है कि भविष्य के अंदर जो है बैंक को रिस्ट्रक्चर किया जाए, जिस तरीके से वीआरएस स्कीम या कंप्यूटराइजेशंस या पूरा जो आउटलुक है बैंक अपना बदलने के लिए जो तैयार है, और जिस ग्रुप के पास इसकी होल्डिंग है वो काफ़ी एग्रेसिव ग्रुप है और वेल्थ क्रिएशन करने के अंदर जो है वो जाना माना ग्रुप जो है माना जाता है। उस ग्रुप की जो कुछ कंपनियां जो हैं आप देखते हैं और भी हैं, और ये कैनेडियन इन्वेस्टर्स हैं जो इस बैंक के अंदर जो है प्रमोटर्स होल्डिंग के रूप में जो है प्रमोट कर रहे हैं इस बैंक को, और काफ़ी एग्रेसिवली जो है उनके प्लान्स हैं अगर कभी आप उस मैनेजमेंट को सुनेंगे तो। लेकिन अभी परफॉर्मेंस वाइज आपको देखिएगा ईपीएस फ्रंट पे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी ईपीएस नज़र आ रही होगी। हालांकि ये घटी हुई ईपीएस है लेकिन कोई इम्प्रेसिव नहीं है, क्योंकि बिटवीन द लाइंस अगर हम देखने की कोशिश करें तो चीज़ें अभी ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है इसमें। हालांकि बैंक जो है प्रोग्रेसिव बैंक जो है उस कैटेगरी के अंदर हम इसको शामिल करेंगे। और अगर हम इसी तरीके के और बैंकों की भी अगर हम बात करें तो जो है छोटे बैंक और भी आपको साउथ इंडिया बेस्ड बैंक मिल जाएंगे। और इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल के अंदर इसने 16% की रिटर्न दी है, 6 महीने के अंदर 29% की रिटर्न दी है। तो सेंसेक्स के सामने जो है इसने 6 मंथ्स के ऊपर अंडर परफॉर्म किया है, एक साल के ऊपर जो है सेम परफॉर्मेंस है, सेंसेक्स ने ही परफॉर्म किया है। तो सेंसेक्स के और निफ्टी के सामने इसने यहाँ पर भी अंडर परफॉर्मेंस ही जो है दी है। 1 मंथ पे भी अंडर परफॉर्मेंस है। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज भी बात करेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस ही शेयर्स के अंदर अभी तक देखने के लिए मिली है। ये आपको एनालिसिस कैसा लगा ये जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।